नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उधार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अगेती पालक की खेती से कैसे आप लाखों का मुनाफा आप कमा सकते हैं। कम समय में किसान भाइयों पालक का खेती आपका तैयार हो जाता है। मात्र 35 से 40 दिन में ही आप पालक की पहली तुड़ाई करके आप अच्छा खासा मुनाफा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, बात करें पालक का खेती आपका साल भर इसका 12 महीना इसका मार्केट में मांग रहता है। लेकिन किसान भाइयों, अभी ठंडा का मौसम आ रहा है। ठंडा का मौसम में पालक का जो प्रयोग होता है किसान भाइयों बहुत ज्यादा होता है। खासकर पालक के साथ जो रोटियां बनती है किसान भाइयों, पालक पनीर और पालक की जो रोटियां बनती है, सरसों और पालक की जो साग के साथ रोटी बनता है किसान भाइयों, इसके लिए अभी बरसात के टाइम खत्म होने के बाद किसान भाइयों आपका ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम इसका मांग बहुत ज्यादा रहता है किसान भाइयों। साथ ही शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। शादियों में पालक पनीर बहुत ज्यादा बनता है। तो ऐसे में किसान भाइयों आप 1 एकड़ के हिसाब से 2 एकड़ के हिसाब से आप पालक का खेती करके आप कम समय में किसान भाइयों अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको खास बात का ध्यान ये रखना है कि आपका पालक का जो खेती है वो आप लेट ना करें। लेट के मतलब बात करें किसान भाइयों, आप अक्टूबर की बाद ना करें। अब सितंबर के लास्ट तक में इसका बुआई कर दे और आपका नवंबर स्टार्टिंग तक आपका इसका माल निकल जाएगा। इसका माल निकल जाएगा किसान भाइयों, तो आपका जो ठंडा है किसान भाइयों, ठंडा में आपका जो पालक है उसमें पाला ना लगे। पाला लग जाने से किसान भाई उसके जो पत्ते हैं वो गलने लग जाता है। पत्ता गलेगा किसान भाई तो मार्केट में इसका रेट नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप सितंबर के लास्ट तक इसका बुआई कर देना। और सितंबर की लास्ट बुआई नहीं कर पा रहे किसान भाई तो आप अक्टूबर के शुरुआत में इसका बुआई करें और नवंबर का लास्ट तक में आप इसको जरूर से निकालें। दिसंबर आपका घुस जाएगा पालक तो आपका रेट अच्छा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो आपको इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें पालक के लिए खेत की तैयारी की, तो सबसे पहले तो आपका भुरभुरी मिट्टी चाहिए किसान भाइयों। आप टाइट मिट्टी में इसका खेती ना करें किसान भाइयों। टाइट किसान भाई इसके लिए आपको दोमट और बलुआई मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पालक का अच्छा उपज लेने के लिए, अच्छा उत्पादन इससे आप बढ़ा सकते हैं आप दोमट और बलुआई मिट्टी में। तो किसान भाई सबसे पहले तो अपना खेत को 2 से 3 बार हल्की और गहरी जुताई कर दे और उसके बाद पाटा मार कर किसान भाई आपको क्यारी बना लेना है। किसान भाइयों, आपके पास स्प्रिंकलर का व्यवस्था है सिंचाई में, यानी कि स्प्रिंकलर जो आपका फुहारे के टाइप में निकलता है किसान भाइयों, अगर उसका व्यवस्था है तब उसमें आप इसका बुआई जरूर करें। उसके बाद किसान भाइयों आप डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन सिस्टम यानी कि नाली बनाकर इसे बुआई कर सकते हैं। किसान भाई इसके लिए आप टपक सिंचाई में आप इसका ना बुआई करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत जगह भी एरिया कवर कर लेगा। तो इसके लिए आप टपक सिंचाई में बुआई ना करें। सबसे पहले तो आपको क्यारी बना लेना है किसान भाइयों। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको क्यारी बना लेना है। क्यारी बना लेने के बाद आपको किसान भाइयों आप लंबा क्यारी बना सकते हैं या फिर छोटा बना सकते हैं, या आपका खेत के ऊपर डिपेंड करता है या आपके ऊपर निर्भर करता है किसान भाइयों। उसके साथ किसान भाइयों इसको बुआई कर दे। अब छिड़काव विधि के द्वारा बुआई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका बुआई किया जा रहा है। बुआई करने के बाद किसान भाई उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देना। मिट्टी चढ़ाने के बाद किसान भाइयों आप इसको 2 दिन तक, 1 से 2 दिन तक अपना खेत में छोड़ देना है धूप लगने के लिए। उसके बाद बात करें किसान भाई, उसके बाद आपको इसका सिंचाई कर देना है। सिंचाई आपको 1 दिन के बाद ही करना है किसान भाई, क्योंकि इसका जो बीज है किसान भाइयों मिट्टी में दब जाएगा। मिट्टी में दब जाएगा, सूरज का रोशनी पड़ेगा किसान भाइयों तो आपका बीज जल्दी गर्म हो जाएगा। बीज गर्म होने के बाद आप अगला दिन सिंचाई करेंगे तो अंकुरित बहुत जल्दी होगा किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों आप इसका निराई गुड़ाई तो होता नहीं है, इसीलिए आपको शुरुआत में ही खाद डाल देना है। अब गोबर खाद में अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो गोबर खाद में आप कर सकते हैं। अगर आप मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं किसान भाई तो गोबर खाद के साथ आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद की बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ में आपको 13 से 14 केजी आपको यूरिया डालना है और 25 से 26 केजी या 30 केजी तक आपको डीएपी और पोटास को मिक्स करके डालना है। ये तीनों चीजों को आपको डाल देना है किसान भाइयों। साथ ही आपको गोबर खाद शुरुआत में भी डालना है। शुरुआत में आप डाल रहे हैं और उसके बाद आपको बेड बना रहे हैं तो आपका जो फसल है वो उसमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा किसान भाई। इसमें रोग की बात करें तो इसमें जो सफेद झिल्ली आ जाता है किसान भाई, जो सफेद मक्खी आ जाता है, जो इसका पौधा को, जो इसका इसका जो पत्ता है किसान भाई उसमें छेद करने लग जाता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप निमाड़ मार सकते हैं किसान भाइयों, या फिर आप रासायनिक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक दवाई का प्रयोग किसान भाइयों आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में करना है। किसान भाई सिंचाई के टाइम भी आप दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों आप दवाई का प्रयोग शाम के टाइम कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हार्वेस्टिंग की बात करें किसान भाइयों तो आप इसको
जब मार्केट अच्छा मिल रहा है किसान भाई, रेट अच्छा मिल रहा है, तो आप 30 से 35 दिन में भी तोड़ाई करके आप इसको सेल कर सकते हैं किसान भाई। एक ही बार में आपको इसको उखाड़ना नहीं है, इसका पत्ता को आपको तोड़ाई करना है किसान भाई। तोड़ करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं बंडल बना करके, या फिर आप केजी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, अगर आपका रेट अच्छा मिल रहा है और 30 से 40 दिन हो गया, उस टाइम भी आप निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों बात करें आप 1 एकड़ के हिसाब से, आप इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। अगर 1 एकड़ के हिसाब से आप लगा रहे हैं, अच्छा खाद और अच्छा हाइब्रिड बीज का आप चुनाव करके लगा रहे किसान भाइयों। साथ ही किसान भाइयों बता दें, अभी शादी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा और ठंडा में इसका मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसान भाइयों, क्योंकि इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है किसान भाइयों। तो इसके लिए आप लोग एक बार जरूर पालक की खेती करें और अच्छा मुनाफा जरूर कमाएं। तो ये था किसान भाइयों पालक की खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपका कोई भी सवाल है किसान भाइयों तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।